दोस्तों, वैसे तो ये पूरी दुनिया को ज्ञात है कि एक समय था जब पूरी दुनिया सनातनी थी, केवल सनातन धर्म को ही मानती थी और इस बात के सबूत समय समय पर पूरी दुनिया के कोने कोने से मिलते रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी अभी सऊदी अरब में मिला है एक प्राचीन मंदिर जो लगभग 8000 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में खुदाई और सर्वे के दौरान एक स्टोन टेम्पल और विदे मिले हैं। यहाँ 8000 साल पुरानी मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा इस जगह पर अलग अलग काल के लगभग 2800 कब्र भी पाए गए हैं। यहाँ के पत्थरों पर आर्ट वर्क और शिलालेख के जरिए एक शख्स की कहानी भी बताई गई है। धार्मिक शिलालेख भी सामने आए हैं। सऊदी अरब के एक रेगिस्तान में सर्वे के दौरान मंदिर और वेदी मिले हैं। यहाँ 8000 साल पुरानी मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। कभी किंडा राज्य की राजधानी रही अल फाऊ में यह खोज हुई और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, अगर अल फाऊ की बात की जाए तो अल रूब अल खाली नाम के एक रेगिस्तान के किनारे पर यह जगह बसी थी। यह अल वादी अल दवासिर से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। रिपोर्ट के मुताबिक अल फाऊ में सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन की तरफ से एक मल्टीनेशनल टीम सर्वे करने गया था। उन लोगों ने आसमान से लेकर जमीन के अंदर तक वहाँ एक डीप सर्वे किया है। इसमें कई चीजें सामने निकल कर आई हैं, जिसमें ये 8000 साल पुराना मंदिर भी है। यहाँ मिली चीजों में सबसे खास एक स्टोन टेम्पल और वेदी के कुछ हिस्से हैं। माना जा रहा है कि अल फाऊ के लोग यहाँ अनुष्ठान करते थे, हवन करते थे। अल फाऊ के पूर्वी हिस्से में मिला पथरीला मंदिर माउंट तुवै के एक किनारे पर है, जिसे खशेम करियाहा कहा जाता है। इसके अलावा 8000 साल पुराने नवपाषाण काल की मानव बस्तियों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग काल के लगभग 2800 कब्र भी इस जगह पर देखने को मिले हैं। अल फाऊ में जमीन के अंदर कई धार्मिक शिलालेख भी मिले हैं, जिससे यहाँ मौजूद लोगों की धार्मिक समझ के बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं। सर्वे में अल फाऊ की भौगोलिक संरचना के बारे में भी कई अहम बातें सामने आई हैं। इस स्टडी से अल फाऊ की जटिल सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। नहरें, पानी कुंड के अलावा स्थानीय लोगों ने यहाँ पर सैकड़ों गड्ढे खोद रखे थे ताकि वे लोग बारिश के पानी को खेतों तक पहुंचा सके। इन खोजों के जरिए यह पता चलता है कि दुनिया के सबसे कठिन रेगिस्तान में लोग बारिश के पानी को कैसे बचाते थे, कैसे संचित करते थे। माउंट तुवैक के पत्थरों पर किए गए आर्ट वर्क और शिलालेख माधेकर बिन मुनईम नाम के एक शख्स की कहानी बताते हैं। इसके अलावा पत्थरों की कलाकृतियों के जरिए हंटिंग, ट्रेवल और बैटल के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। बता दें कि हेरिटेज कमीशन यह सर्वे इसलिए कर रहा है क्योंकि वे लोग देश के मौजूद विरासत के बारे में जानना चाहते हैं और उसे सहज कर रखना चाहते हैं। दोस्तों, अल फाऊ में मिला ये स्टोन टेम्पल इस बात की गवाही देता है, वो भी चीख चीख कर देता है कि एक समय था जब अरब भी सनातनी हुआ करता था। अरब के लोग भी केवल सनातन धर्म को फॉलो करते थे और ये बात इस टेम्पल के मिलने से पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। और इसीलिए कहा जाता है कि सनातन ही सत्य है, सनातन ही आदि काल से चला आ रहा है और अनंत तक यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया के सनातनी लोग इस बात को जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान शिव, भगवान शंकर से हुई है, जिसे ओमकार कहा जाता है, जिसका कोई आकार नहीं है, और उन्हीं से उत्पत्ति हुई नारायण की और ब्रह्मदेव की। और उसके आगे की कहानी हम सभी को पता है कि किस तरीके से इस दुनिया की उत्पत्ति हुई। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि पूरी दुनिया सनातन को ही फॉलो करती थी और पूरी दुनिया सनातन धर्म को ही मानती थी, और उसके प्रमाण समय समय पर मिलते ही रहते हैं। और इस मंदिर का मिलना इस बात की गवाही है कि अरब भी एक सनातनी देश था, जहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मंदिर का मिलना क्या दर्शाता है,
क्या बताता है? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।